एशिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक जंगलों के बीच में हूँ, सारंडा। और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो हनुमान जी है। अरे ये तो वाइट मिट्टी लग रही है यार, क्योंकि इस वक्त मैं पूरे जंगल में से अकेला हूँ, कहीं दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं, और मैं गूंज रहा हूँ ना, इकोइंग हो रही है यहाँ पे। लाल मिट्टी वाली बहुत धूल है। मैं यहाँ से बाहर निकल करके बात करता हूँ आपसे। ठीक है, इस ब्लॉग को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, डे 104 की वीडियो जो है वो करप्ट हो गई है, जो कि गोवा की थी। और गोवा के नियर बाय प्लेसेस में जितने भी चीज़ें थी जो भी मैंने एक्सप्लोर किया था, बहुत खूबसूरत प्लेसेस थे, वो करप्ट हो गई। उसके रीज़न है मेरे फ़ोन के स्टोरेज, और मेरे पास पेन ड्राइव होने के बावजूद भी ये समस्या हुई। तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, पर गोवा वासियों से फिर से वादा करता हूँ मैं कि पदयात्रा ख़त्म होते ही आपके बीच ज़रूर आऊँगा और अपने गोवा को सुंदर ढंग से जो है वो एक्सप्लोर करके लोगों तक लेकर के आऊँगा। आप लोगों को मैं बता दूं, बॉलीवुड डेस्टिनेशन बन चुकी है। मनोज बाजपेयी जी यहाँ पे एक बॉलीवुड मूवी के लिए काम कर चुके हैं गोवा में, और 80 किलोमीटर की दूरी बनती है चाईबासा से। तो ज़रूर जाएँ एक बार गोवा, वहाँ के सनसेट व्यू पॉइंट को देखें और वहाँ पे वाटरफॉल को, आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए आगे जो वीडियो है उसको आप एंजॉय कीजिए। हे जोहार गाइस और सुप्रभात आप सबको। आज डे 106 मैं इस पदयात्रा में निकला हूँ अभी। और अरे जोहार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक सर। जी जी जी। आप लोग कहाँ, गोवा से? जी जी, गोवा से हैं हम लोग। अच्छा। और आपका यूट्यूब चैनल हम लोग देखते हैं। अच्छा अच्छा। झारखंड को आप रिप्रेजेंट कर रहे तो हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगता है। ओके ओके। आप इतना कर रहे हैं, और ये हमारे गोवा वासियों की तरफ से ये थोड़ा सा देने का तो उतना जरूरत था नहीं वैसे। अच्छा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली पहली बार मैं ले भी लिया इसलिए क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि आगे में दुकान है नहीं, तो ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। क्या नाम हुआ आपका? सागर कुमार टोप्पो। और ये भाई? सूरज बिरुआ। सूरज बिरुआ, आगे का बस्ती में रहते हैं हम। अच्छा अच्छा, आगे की बस्ती में रहते हैं, तो आगे की बस्ती में भी मिल लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से एक्चुअली हनुमानगढ़ी जा रहे हैं नहाने धोने के लिए, फिर वहाँ से निकलेंगे। थैंक यू सो मच आप लोग के इस सम्मान प्यार के लिए। ठीक है, मुझे पानी की तो कम से कम ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ठीक है, थैंक यू। पहली बार मैं एक्सेप्ट कर भी लिया, क्योंकि नेट में भी देखा था कि दुकान वगैरह नहीं है और कुछ नहीं है, सारे पानी है। और वो ये वाला है टाटा ग्लूकोन डी वाला, तो मैंने रिसीव कर भी लिया। ज़्यादा कुछ होता तो मैं करता भी नहीं। और क्या करूं यार, बीच रास्ते में ना मैं अभी तो कुछ खाया पिया नहीं हूँ, अभी जा रहा हूँ प्रभु के दर्शन करने के लिए। प्रेइंग बहुत जरूरी होती है, प्रार्थनाएं। मैं एशिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक जंगलों के बीच में हूँ, सारंडा। और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो हनुमान जी है, उस नदी के किनारे, तो थोड़ा सा प्रार्थना करते हुए भी जाऊँगा। और मैं जा रहा हूँ किरीबुरू। तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले ब्लॉग में कि गोवा से किरीबुरू के रास्ते में जो भी चीज़ें मुझे दिखने को एक्सपीरियंस मिलेगी वो सारी चीज़ों को मैं दिखाऊँगा। हाँ, थोड़ा थक गया हूँ क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं, और ये जंगल, ये छाया है ना, यही मुझे अभी ज़िंदा रखी हुई है। मना नहीं कर पाता हूँ यार, देखो इतना लेकर के चल रहा हूँ और बैग पीछे की तरफ हैवी लोड। चलो चलते हैं। आगे में एक बोर्ड दिख रहा है मुझे, बड़ा जंदा लिखा, उधर से ही होते हुए मैं इस जगह पे प्रवेश किया था। किरीबुरू लिखा हुआ है, नौमुंडी लिखा हुआ है, मतलब किरीबुरू 19 किलोमीटर जहाँ पे मुझे जाना है। चलो चलते हैं गाइस। क्योंकि ये भी घाटी का हिस्सा है तो लिखा हुआ वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, और ये बहुत सही चीज़ लिखा है, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। इसके साथ साथ आपको हेलमेट पहनने की हिदायत देता हूँ, पहनिए यार। मेन रोड से 100 मीटर दूरी पे स्थित इस पवित्र और सुंदर धाम में आ गया हूँ मैं यार। ओहो, क्या सुंदर जगह है ये वास्तव में। ये देखो, सबसे पहले तो ये झंडी मुंडी देख करके लग रही है कि मैं सिक्किम मुक्किम में विजिट कर रहा हूँ। और नदी की धाराएं देखो, ये रही। और यहाँ पे स्थापित की गई है प्रभु हनुमान जी की पंचमुखी मंदिर। कई सारे बंदर हो रखे हैं यार यहाँ पे, बहुत सारे बंदर है। मेरे पास जो खाने की चीज़ें हैं वो है सुरक्षा घेरा से बाहर। तो अब चले बैग को रखते हैं, प्रभु का दर्शन करेंगे। और बंदर आ गए हैं लुकने के लिए, बताइए। अरे भाई साहब, प्रभु के भक्त के लिए भी तो कुछ करो, हैं दौड़े आ रहे हो। चलो अब नहाता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ। किरीबुरू के नज़ारे आपको बाद में दिखाता हूँ। तो नहा लिया हो गाइस, अब मंदिर चलते हैं
मंदिर में एक्चुअली मैं पूजा वूजा भी कर लिया, बट मैं आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर के चल रहा हूँ। चलिए चलते हैं। वैसे ये नदी के बारे में बताऊँ, ये नदी तारू नदी है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, और जगह का नाम है हनुमान वाटिका, जिसको मैंने हनुमान गढ़ी भी बोला। और ये है प्रभु, आप सभी दर्शन कर लो। चलो अब आप लोग को बाय है ना, बाय 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 बाय, मिलते हैं सब। वैसे ये लोग अरेंजमेंट करके लाए हैं गैस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर शनिवार को लगभग यहाँ पे भोग लगाई जाती है यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा। और ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि आम पब्लिक को भी शनिवार के दिन यहाँ पे गैदरिंग होने का मौका मिल जाता है। तो ढेर सारे बंदर थे, जैसे कि अभी आपने देखा। और ये वाला गेट, इधर से भी आप जा सकते हैं, बड़ा जामदा नौमुंडी, एक शॉर्टकट सा रास्ता है बीच जंगल में। और चूँकि ये प्राकृतिक रूप से बहुत मुझे खूबसूरत लगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि किरीबुरू के रास्ते में इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहूँगा। वैसे जो कचरे मतलब मुझे जो मिले हुए थे खाने के लिए, उसके सारे प्लास्टिक्स को मैंने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। अब जा करके आगे में जो डस्टबिन मिलेगी वहाँ पे ले जा करके रख दूँगा। चलो आगे मिलते हैं रास्ते में। नीचे से ऊपर चढ़ने के क्रम में थक गया। पूरा का पूरा किरीबुरू ही पहाड़ में है ब्रो, कैसे ऐसे चलेगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि जिस रास्ते से मैं गोवा से होते हुए इधर गया था ना, उसी रास्ते से वापस भी आपको चढ़ना पड़ता है। ये वाली बोर्ड आपने देखा था, वो साइड गोवा मनोहरपुर, जिसको मैं किरीबुरू की बात करूँगा। और ये वाले रास्ते जो जाते हैं वो जाएगी किरीबुरू। तो हम अभी अपने लेफ्ट मुड़ेंगे इस प्लास्टिक वेस्ट के साथ। आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगा, किसी भी तरह के दैविक स्थल, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्थल, पौराणिक स्थल, चाहे मस्जिद, जो भी स्थल, कहीं पे भी गए घूमने के लिए, रैपर्स को ऐसे प्लास्टिक में बंद कर लो और उसको फिर डस्टबिन में जा करके फेंकना, वहाँ पे नहीं। थोड़ा थक सांसें फूल रही, थोड़ी पहाड़ है ना, ये देखो पहाड़ों को काट करके सड़कें बनाई गई है ना, और पूरा जंगल। सारंडा के जंगल के बारे में विशेष आगे बताऊंगा मैं। चलो, वाओ, सच एन अमेजिंग व्यू। यहाँ से तो बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। अरे ये तो वाइट मिट्टी लग रही है यार, वाइट पत्थर है। क्या नज़ारा है यार, बताओ। दिस इज आवर झारखंड। रोड से चलते चलते चूंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी मुझे, तो मैं रोड को छोड़ करके ये वाले एरिया में चलने लगा हूँ, ये वाले। और ये देखो यार रोड के नज़ारे, ये प्राकृतिक नज़ारे, ओहो माँ कसम। शिमला जाना कुछ और बात है, हिमाचल प्रदेश जाना कुछ और बात है, और इन साल के जंगलों में घूमना कुछ और बात है, इवन औसम बात है। ये देखो साल के जंगल, ओए होए मस्त लग रहा है यार। चलो थोड़ा सा उधर जाता हूँ अब, क्योंकि अब ऊंचाई की ओर जा रही थी वो ब्रिज। ये सारंडा जंगल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और सारंडा जंगल एशिया में सबसे पुराना में से एक कह सकते हैं, सबसे बड़ों में से एक कह सकते हैं। मतलब एशियाज लार्जेस्ट एंड एंशिएंट, वन ऑफ एंशिएंट एंड वन ऑफ लार्जेस्ट फॉरेस्ट है ये सारंडा। इस सारंडा के जंगल की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है पता है? यहाँ पे ये साल के पेड़ जो बहुतायत मात्रा में है, वो है इसकी खूबसूरती। कई सारे रिसर्चर आए और इस सारंडा के जंगल में ये बढ़ रहे हैं जो साल है ना, इसकी किस्म को तारीफ करके गए। अपने यहाँ दुनिया का एकमात्र ऐसा किस्म का साल है जो 7 साल के अंतराल में या 7 साल में मरती है, जिंदा होती है। वही पेड़ मरती है, जिंदा होती है, मरती है, जिंदा होती है 7 बार, और उसके बाद फिर ग्रो होती रहती है आगे। हाँ, और आगे इस
सारंडा के जंगल के बारे में बताऊं मैं खूबसूरती, बट उसके पहले मैं देख लेता हूँ कुछ खाने का भी अगर जुगाड़ हो पाए तो, क्योंकि इस वक्त मैं पूरे जंगल में से अकेला हूँ, कहीं दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं, और मैं गूंज रहा हूँ ना, इकोइंग हो रही है यहाँ पे। सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ ना, अजीब लग रहा है। 12:15 हो गए समय के, बाप रे। सुबह सिर्फ पानी पी करके हूँ मैं। मुख्य रूप से यहाँ से पहले मुझे एक चौक मिलेगा, हाथी चौक कहते हैं उसे, बस यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है। जैसा कि ये पत्थर बीच में जो है वो कह रही है 1 किलोमीटर। अगर मुझे 2 घंटे तक और कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो शायद फिर मुझे एक लिफ्ट लेनी पड़ेगी किरीबुरू जाने के लिए, क्योंकि मेरे शरीर में 2 घंटे का और एनर्जी शेष है जब मैं इन पहाड़ों को चढ़ पाऊँ, क्योंकि चढ़ाई भी तो है, फ्लैट नहीं है। वाओ, कितना सुखद आश्चर्य है, बट थक गया हूँ मैं लिटरली, क्योंकि पहाड़ है ना और कुछ खाया नहीं हूँ सुबह से मैं। 2 लीटर पानी से जो चल पा रहा हूँ सो चल पा रहा हूँ, पर ये साल के पेड़ सुकून दे रही है मेरे आँखों को। तो मैं जहाँ से चला था वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे किरीबुरू स्थित है, और 5 किलोमीटर की जर्नी को करके अभी पहुँच चुका हूँ मैं हाथी चौक। ये हाथी चौक कई बार मैंने सर्च किया था इंटरनेट में इस पदयात्रा को करने से पहले भी, तो फाइनली इस प्लेस में पहुँचते हुए मुझे एक अलग वाइब मिल रही है। और किरीबुरू यहाँ से 15 किलोमीटर। इस पदयात्रा को जब प्लानिंग कर रहा था ना, प्लान आर्ट में, जैसे कि मैंने बताया था 2 साल पहले, तो सबसे पहले इसी चौक को मैं ढूंढा पाता, क्योंकि मुझे ईस्ट कॉर्नर से गुजरना था पश्चिम सिंहभूम। कभी सोचा नहीं था, और इस जगह पे आना एक अलग एक्सपीरियंस है। हाँ जी, तो ये है हाथी चौक। एक चॉकलेट चबा रहा हूँ, क्या ही करूँ। दोपहर हो गए, तकरीबन 1:30 बज गए, कुछ खाने को मिला नहीं, बीच रास्ते में दुकानें ही नहीं है यार। बड़ी धूल है यार, मुंह बंद करने दो। लाल मिट्टी वाली बहुत धूल है। मैं यहाँ से बाहर निकल करके बात करता हूँ आपसे। यार घने जंगलों में एक प्रॉब्लम यह है कि आपको इन रास्तों में कहीं कुछ खाने पीने का मिलेगा नहीं। लिटरली वहाँ पे भी नहीं मिला। मैं सोचा हाथी चौक जा कर के कुछ खाऊंगा, वहाँ पे भी नहीं मिला। अब शरीर बॉडी में एनर्जी है नहीं, क्योंकि कुछ खाया नहीं था मैं। माइंस के लिए कई सारे गाड़ियाँ जो है यहाँ पे लगे हुए थे, जैसा कि अभी आपने देखा। तो चलो इसके रिगार्डिंग एक और बात मैं बताऊँ। जहाँ पे भी आखिर ये साल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट से। उस पॉइंट के बाद साल जहाँ पे भी होता है माना जाता है कि वो वर्जिन जंगल है। ठीक है, वर्जिन जंगल इज दैट मीन कि उस जंगल के बारे में अभी कुछ रिसर्च नहीं हुई है, या फिर उस जंगल से कोई भी लाभ नहीं लिया गया हो। और एक बात ये भी है कि जहाँ पे साल पाए जाते हैं ना, निश्चिंत रूप से साल और वन तुलसी, ये कुछ ऐसे पौधे हैं और पेड़ हैं, निश्चिंत रूप से उसके आसपास के इलाकों में और होगा, या फिर कोई भी मेटालिक पदार्थ होगा उसके नीचे में, उस ज़मीन के नीचे में। ठीक है, तब ये पेड़ जो है ना वो उगती है। एक और बात ये भी सुन लो, अपने यहाँ जो सबसे पुराना साल है, यहाँ माना जाता है, रिसर्च में ये पाया गया है कि पूरी दुनिया में इकलौता मात्र सारंडा का जंगल ऐसा है जहाँ के सालों के पेड़ जो है ना वो नेचुरल तरीके से खुद ब खुद रिप्रोडक्टिव होते रहते हैं। मतलब ये मरते हैं, मरने के बावजूद भी वो खुद जिंदा रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये आर्टिफिशियल या लगवाया गया होगा, ऐसा नहीं। प्लांटेशन से यहाँ पे सारंडा के जंगल में खुद ब खुद हुई है साल के पौधों की। 700 पहाड़ियाँ भी है, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो जिक्र करूँगा आगे जाकर किरीबुरू पहुँचते पहुँचते। मुझे लगता है कि ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। चलिए कुछ और भी चीज़ें यहाँ के बारे में मैं बताऊँ और ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, क्योंकि यार भूख भी लग गई है और बैटरी भी ख़त्म हो रही है लगभग फ़ोन की। तो इस जगह का ऑरा बड़ा मस्त लग रहा है। चलिए मैं आपको सारंडा जंगल के बाकी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँ अभी। तो
देवी और सज्जनों, बात ऐसी है कि सारंडा का जंगल कुछ और चीज़ों के लिए भी फेमस है, और ये है हाथियों के लिए। हाथी बहुत आयत मात्रा में यहाँ पाया जाता है, और आसपास के राज्यों बंगाल, उड़ीसा और झारखंड संयुक्त रूप से तीनों प्रदेशों में हाथियों का विचरण है। और सारंडा का जंगल, चांडिल, दलमा पहाड़, ये सब हाथी एलिफेंट कॉरिडोर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाथियों के अलावे इस क्षेत्र में सारंडा जंगल में आपको मिल जाती हैं जंगली सुअरें और कुछ बकरियों की तरह दिखने वाली हिरनें। आपके साथ मैंने जिक्र किया था और वाली बात ना, कि जहाँ पे भी साल के बहुत सारे पेड़ हैं उसके नीचे, उसके आसपास में बहुत सारे और होंगे। चलिए ये वाली चीज़ें मैं बताता हूँ। सारंडा, सिर्फ सारंडा के बारे में ही मैं क्यों बोल रहा हूँ। 700 पहाड़ियाँ हैं और शायद उससे भी अधिक होंगी, मुझे उतना ज्ञात नहीं। आप करेक्ट भी कर सकते हैं मुझे, मैं उसको पिन कर दूंगा। तो ये सारंडा का जंगल जो 700 पहाड़ी 800 पहाड़ी के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप ऊपर से देखेंगे ना सैटेलाइट वाली गूगल मैप से, तो आपको कुछ घाव की तरह दिखाई देगी चीज़ें। मेरा दिल ना टूटता है इन चीज़ों को देख करके कि हम प्रकृति को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं यार। पहाड़ियों को काट करके माइंस बना रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी लोग बोल रहे होंगे तो क्या करें यार, वहाँ पे माइंस का यूज़ नहीं करें क्या, छोड़ दें? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ सर, जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि सरकार भी इस बात को सुने। आप प्रकृति से लेते तो हो, आप उसको देते क्या हो? मैं कह रहा हूँ कि चीज़ों को बैलेंस आप रखिए। मानते हैं कि यहाँ से माइन की चीज़ें निकाल सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे और हैं, तो आप उसको निकाल सकते हो। बट एट द सेम टाइम आप जहाँ से भी आपने खुदाई की उसके आसपास और जंगल तो बचा सकते हो ना। जहाँ पे आपने बर्बाद कर ली चीज़ें को, उखाड़ी, ऊपर से घाव की तरह लगता है। आपके शरीर पे कोई घाव हो जाता है, उसमें जख्म उचारते जाओ तो कैसा दिखता है? बिल्कुल ऊपर से इतना घटिया लगता है। तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम नेचर को भी दे, बैलेंस करें। जितने पेड़ उखाड़ रहे हैं, जितने जंगल बर्बाद कर रहे हैं, जितने पहाड़े काट रहे हैं, उसके जगह पे हम पहाड़ तो नहीं उगा सकते, बट उसके जगह पे छोटी छोटी कोशिशें जरूर कर सकते हैं जिससे ये पर्यावरण बचा रहे यार। जल है, जंगल है और ज़मीन है तो जीवन है, वरना कुछ नहीं है। सिर्फ ज़मीन रहे, जल जंगल नहीं रहे तब भी दिक्कत है। सिर्फ जल जंगल रहे, ज़मीन ना रहे तब भी दिक्कत है। इसलिए बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और एक और बात, मैं प्रभु की कृपा से ही जो कर रहा हूँ, बट आपका प्यार, आप सबों का सहयोग भी ये अतुलनीय है। मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। मैं आप सबों का कर्जदार हूँ। इसलिए मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपकी भी बातें जिक्र किया करता हूँ। चलिए इस सारंडा वाले ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो रखी है और बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ नेक्स्ट लेवल, क्योंकि कुछ खाया नहीं सुबह से यार। दोपहर के 2 बज गए हैं। बट ये शक्ति, ये मुझे प्रभु की भक्ति से मिलती है। आपको कहना चाहूँगा, चाहे मर्जी आप किसी भी रिलीजन से, प्रे जरूर करना, और अपने लिए उससे ज़्यादा कि दूसरों के लिए प्रे करना। मैंने बहुत की है, तब जाकर के ये शक्तियाँ मिल रही है। चलो, प्रे बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। देखता हूँ आगे जाकर के एक पुलिस कैंप है, वहाँ पे मैं मांगूंगा खाना, क्योंकि उसके आगे फिर मतलब यहाँ से 12-13 किलोमीटर जो है ना, बिना खाना के चलना पड़ेगा। तो आगे पुलिस कैंप है, मैं उनसे खाना मांग करके देखता हूँ, खाना मिलती है तो मैं उस ब्लॉग को भी कोशिश करूँगा शूट करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ से 12 किलोमीटर मुझे चलना है। अब खाया नहीं हूँ, कुछ शक्ति है नहीं, इसीलिए मांगना ही पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें। आगे क्या मेरे साथ होती है वो जानने के लिए अगर चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे वीडियोज़ को शेयर करें यार।